प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट ने इस्पात के उत्पादन बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु मेसर्स एमएन दस्तूर एंड कंपनी लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में सर्पदंश के उपचार के क्षेत्र में कई असामयिक मौतों से बचाव। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के सहयोग से संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित अमृत युवा कलोत्सव का समापन। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पंडित रघुनाथ पाणिग्राही। अब समाचार विस्तार से। इस्पात उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल में सेल राउरकेला स्टील प्लांट ने कच्चे इस्पात की अपनी उत्पादन क्षमता को 1.5 से 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के अपने इरादे की घोषणा की है। इस विस्तार व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ब्लास्ट फर्नेस बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस मार्ग के माध्यम से हासिल किया जाएगा। विस्तारित क्षमता न्यू स्टील मेल्टिंग शॉप एक सुविधा के भीतर की जाएगी। तदनुसार आरएसपी और जानी मानी मेसर्स एमएन दस्तूर एंड कंपनी लिमिटेड के बीच एक रणनीतिक परामर्श समझौते पर हस्ताक्षर 9 अगस्त 2023 को आरएसपी के प्रोजेक्ट सम्मेलन कक्ष में किए गए। कार्यपालक निर्देशक परियोजना श्री पीके साहू, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी इस्पात श्री रामकृष्ण पात्र, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री आनंद कुमार, मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 1 श्री पिनाकी चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री प्रमोद कुमार साहू, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री अनीश जमयार, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना कॉमर्शियल श्री जी.एस. दास और आरएसपी से महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन परियोजना श्री आर. सहगल और मेसर्स एमएन दस्तूर एंड कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि हस्ताक्षर समारोह के दौरान उपस्थित थे। इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य एक व्यापक पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पीएफआर और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है। इसके अतिरिक्त समझौते के दायरे में तकनीकी विशिष्टताओं का निर्माण, वाणिज्यिक मात्रा विश्लेषण, बोली मूल्यांकन, मूल्य मूल्यांकन और अनुबंध की तैयारी शामिल है। विशेष रूप से आरएसपी की महत्वाकांक्षी विस्तार योजना विभिन्न क्षेत्रों में स्टील की बढ़ती मांग के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। इस्पात उत्पादन में अपनी क्षमता और प्रभावशीलता के लिए जाने वाले बीओएफ मार्ग का लाभ उठाकर आरएसपी का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर अग्रणी इस्पात उत्पादन के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करना है। गौरतलब है कि मेसर्स एमएन दस्तूर एंड कंपनी अनुभव और विशेषज्ञता का खजाना लेकर आई है। उनकी भागीदारी परियोजना के रणनीति महत्व और इस्पात क्षेत्र में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के इस्पात जनरल अस्पताल में सर्पदंश से अब तक 23 से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। आपातकाल और बाल रोग औषधि आदि जैसे अन्य सभी विभागों की त्वरित कार्रवाई से जहरीले सांपों के काटने से होने वाली समय से पहले मौत को रोकने में मदद मिली है। गहन चिकित्सा इकाई में 8 गंभीर मामलों का इलाज किया गया। राउरकेला उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है, पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ है और वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है, जिससे मानव सांप मुठभेड़ की संभावना बढ़ जाती है। सांप का काटना एक वृत्तिगत खतरा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की जान चली जाती है, दीर्घकालीन शारीरिक विकलांगता, भारी पीड़ा और समय से पहले मृत्यु हो जाती है। आवश्यक तकनीकी हस्तक्षेप के साथ आईजीएच के डॉक्टरों के ठोस प्रयासों ने क्षेत्र के लोगों को सर्पदंश उपचार सेवाएं प्रदान करने में मदद की है। अमृत युवा कलोत्सव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा सेल राउरकेला स्टील प्लांट के सहयोग से सिविक सेंटर राउरकेला में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 9 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एस.आर. सूर्यवंशी समापन संध्या के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर दीपिका महिला संगति की उपाध्यक्षा श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी, आरएसपी के कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रदर्शन कला से जुड़ी उल्लेखनीय हस्तियां उपस्थित थीं। महोत्सव अमृत युवा कलोत्सव ने विभिन्न कला रूपों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में देश भर से 100 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया।
श्री सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक समावेशिता को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए ऐसे अनूठे उत्सव के आयोजन के लिए संगीत नाटक अकादमी के प्रयासों की सराहना की। अंतिम शाम में चेन्नई से हरित नारायण और उनकी मंडली द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाले कर्नाटक संगीत, नई दिल्ली से अभ्यास के कलाकारों द्वारा एक शानदार कथक प्रस्तुति, पश्चिम बंगाल के कलाकारों द्वारा एक उच्च लयबद्ध पुरुलिया छऊ नृत्य एवं तेलंगाना के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक आकर्षक कढ़ई नृत्य सहित मनमोहक प्रदर्शन शामिल थे। महोत्सव का समापन अहमदाबाद के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत चौसर नामक नाटक से हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने सभी कलाकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन श्री कैलाश पात्र ने किया। विशेष रूप से भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत संगीत, नृत्य और नाटक का 3 दिवसीय युवा केंद्रित उत्सव आयोजित किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पंडित रघुनाथ पाणिग्राही को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। पंडित रघुनाथ पाणिग्राही का जन्म 10 अगस्त 1934 को रायगढ़ जिले के गुणपुर में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध भारतीय सांस्कृतिक गायक और संगीत निर्देशक थे। गीत गोविंद के एक प्रसिद्ध गायक ने अपनी पत्नी संजुक्ता पाणिग्राही, जो एक प्रसिद्ध उड़ीसी कलाकार भी थी, उन्हें गायक का समर्थन प्रदान करने के लिए चेन्नई में फिल्म संगीत में एक आशाजनक करियर छोड़ दिया। उन्होंने अपना जीवन श्री जयदेव के जीवन और कार्यों, गीत गोविंद के संदेशों और भगवान जगन्नाथ के पंथ को बढ़ावा देने, प्रचारित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए समर्पित कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो के नियमित कलाकार रघुनाथ पाणिग्राही ने अपनी मंडली के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए थे। उड़ीसा और दक्षिण भारत में निर्मित कई फिल्मों में पार्श्व गायन में अपनी आवाज़ देने वाले पंडित रघुनाथ पाणिग्राही गीत गोविंद के सबसे वास्तविक व्याख्याकारों में से एक थे। भारत में बहुत आदर और सम्मान प्राप्त होने के साथ साथ उन्हें 1976 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और जयदेव सम्मान से सम्मानित किया गया था। पंडित रघुनाथ पाणिग्राही ने 25 अगस्त 1913 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।